दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एप्पल जैम। एप्पल जैम बहुत आसान है और बहुत कम जो है ना, ये पैसों में बहुत अच्छी बेहतरीन घर में चीज़ तैयार हो जाती है, बहुत कम बजट में। तो उसके लिए हमें ये अच्छे से रेड रेड से ये जो ना इस तरह के एप्पल लेने हैं, पके हुए एप्पल जो हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से धो के तो साफ़ करके रखा है। तो सबसे पहले हम इनको छीलेंगे काट के। तो ये जो इसके सेंटर में बीज होते हैं या ब्लैक ब्लैक सा होता है, इसको सारे को काट के ये साफ़ करके, और ब्लैक ना हो, बिस्मिल्लाह। और इस तरह सारे जो है ना ये एप्पल छोटे छोटे करके तो इनको काटना है, ताकि ये काले भी ना हों। तब तक हमारे सारे जो है ना ये एप्पल कट जाए। ये देखिए ऐसे जो सेब हैं ये काट के तो पानी में डिप करके रख दिए हैं, ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। ये सारे इसमें सेब डाल दिए हैं और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और इसको हम 10 मिनट के लिए जो है ना ये ढाँप के रख देंगे, तब तक के ये हमारे जो सेब है ना ये पक ना जाए और थोड़े ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं, क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो खुद ही ये ट्रांसपेरेंट शेप के हो जाएंगे। मैं आपको फिर दिखाऊंगी। सेब जो है ना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और बड़ी अच्छी तरह से ये नरम भी हो गए हुए हैं। और अब मैं इनको ब्लेंडर में डालती हूँ और इनको हम पीसते हैं। लेकिन ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि ये बिल्कुल मैदा की तरह मैदा बन जाएगा। मैदा नहीं बनेगा, ये दानेदार ही रहेगा, क्योंकि ये जो एप्पल होता है ना ये कभी भी मैदे की तरह नहीं बनता, ये हमेशा दानेदार ही रहता है। ये सारा इसमें डाल देंगे और ये वही जो जूस बनाने वाला ब्लेंडर का जग है ना, वही जग है। और इसमें डाल के तो हम इनको करते हैं शेक और दोबारा से इसमें डालेंगे हम ये जो ब्लेंड किया हुआ है एप्पल का जैम। वो जो एप्पल हैं हमारे, ये सारे इसमें हम शामिल करेंगे और दोबारा से हम इनको पकाएंगे। ये डालेंगे दालचीनी के, इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा बन जाता है। और इसको हम बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और क्योंकि ये 1 किलो थे हमारे सेब और असूलन इसमें जो है ना ये आधा किलो चीनी डलती है, लेकिन मैंने आधा किलो नहीं, मैं 500 ग्राम नहीं डाली, मैंने 300 ग्राम इसमें चीनी डाली है। और इसको इस तरह पकाएंगे। ये चीनी से दोबारा इसमें ये पानी सा हो जाता है, क्योंकि जब ये मेल्ट होती है तो ये पानी बन जाता है। और इसको हम थिक होने तक बनाएंगे, इसी तरह कुक करेंगे। पतला हो गया चीनी डालने से और आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जाएगा। लेकिन जब ये जैम हमारा तैयार हो जाएगा तब इसमें से ये जो हम दालचीनी के पीसीज हैं ना ये हम निकाल देंगे। और इसमें या तो हम ये इलायची के दाने जो है ना वो 2-3 इलायचियों के दाने पीस के डाल दें। अगर नहीं तो ये जो इलायची का ऐसे ना इसमें से 1 ड्रॉप इसमें डाल दें, तो इससे फ्लेवर बड़ा बहुत अच्छा बन जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें जो है ना फूड कलर शामिल करेंगे, क्योंकि जो बाज़ार के होते हैं ना उनमें भी फूड कलर उन्होंने शामिल किया होता है। तो मैं इसमें ये शामिल करूँगी। ये बिल्कुल 1 ड्रॉप लिया मैंने, ये देखिए, बस इतना सा इसमें शामिल करूँगी।
और इसको पकाऊंगी गाढ़ा होने तक। ये 2 लेमन है, तो मैंने उनका जूस निकाल के रखा हुआ था, ये इसमें डालना है और चम्मच इसका मुसलसल चलाते जाना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा नीचे लग गया तो सारा जैम जो है ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करते हैं। देखिए, अगर ऐसे करने से ये नीचे को आ जाए तो समझते हैं कि इसमें पानी है, अभी हमारा जो जैम है ना ये बन के तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये अपनी जगह पे है बिल्कुल, और इसका मतलब ये है कि हमारा जैम जो है ना ये बन के तैयार हो गया। तो अब हम जो है ना अपना चूल्हा जो है ना इसका ऑफ़ कर देते हैं, और ये जो इसमें दालचीनी के पीसीज हैं ये हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा जैम जो है ना माशाल्लाह तैयार हो गया। ये मैंने बॉटल में डाल लिया। ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत बना है, और बाज़ार से बहुत सस्ता भी, और बेहतरीन साफ़ सुथरा जो है ना घर में ये हमारा जैम तैयार हो गया। ये देखिए, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।